जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के 7 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में। तो आज के इस जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन जो कि एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो जैसे कि अब बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे तो कौन थे, या बौद्ध धर्म के जो प्रारंभ किया था तो किसने किया था। तो बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बात करें महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था तो क्या था, तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व हुआ था। बात करें कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी ये कहे या फिर कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो क्षत्रिय या कहे शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता इनकी माता महामाया जो कोली वंश की थी। कई बार आपको एग्जाम में पूछता है कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी महामाया वो किस वंश से संबंधित थी, तो कोली वंश से संबंधित थे। स्टेट पीसीएस में कई बार यहाँ से आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो बात करें जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी। इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी इनका लालन पोषण किया था। तो वहीं प्रजापति जो गौतमी थी वो इनकी सौतेली माँ भी थी। बात करें कि आगे तो इनका विवाह जो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा या गोपा बिंबा बदकच्छना अति सुंदर स्त्री से हुआ था। इनके पुत्र का जो नाम था राहुल था। बात करें आगे तो इन सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। एक दिन इन्होंने अपने नगर भ्रमण की बात करें, अगर एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान 4 अवस्थाएं देखी। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि जब महात्मा बुद्ध नगर भ्रमण को निकले थे तो उन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं देखी थी। तो पहला देखा था गरीब व्यक्ति, दूसरा देखा था बीमार व्यक्ति, तीसरा वृद्ध तथा चौथा देखा 100 तथा एक सन्यासी को देखा था, जिसके कारण उनके मन में वैराग्य, बात करें तो उनके मन में वैराग्य या गृह त्याग की उत्पन्न हो गए थे और 29 वर्ष की आयु में ही अपना गृह त्याग दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिष्क्रमण या बात करें कि महान विनिष्क्रमण कहा जाता था। ये तो आपको कई बार में एग्जाम में ये पूछता है कि जब महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता था, तो या किस टर्म के द्वारा संबोधित किया जाता था। महाभिनिष्क्रमण यानी उनके जो गृह त्याग की घटना थी तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता था। अगर बात करें तो इनके गुरु के बारे में, तो इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में लिया था तथा रुद्रक्राम से राजगृह में योग दर्शन की शिक्षा ली थी। तो आपसे पूछता है कि अलार कलाम से इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी, तो सांख्य दर्शन की। बात करें तो रुद्रक्राम से किसकी ली थी, तो इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। बात करें कि महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या की है। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि बीड़ा की इतना न खींचो कि वह टूट जाए, इतना कम भी ना खींचो कि बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया उरुगबेला चले गए और तपस्या करने लगे। बात करें कि इन्हें निरंजना कहे या फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्त हुई। तो वहीं अगर आपने जैन धर्म पढ़ा होगा तो जैन धर्म में देखे होंगे कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी को जन्म या ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बात करें तो ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्त होती है। कई बार क्या होता है कि एग्जामों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि किसको किस नदी के किनारे, साथ ही साथ किस स्थान पर या किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जब ऐसे तो याद हो जाता है, लेकिन जब एग्जामों में हम लोग बैठते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, हम दोनों को साथ लेकर याद करेंगे, या जब भी हम रिवीजन करें तो जैन धर्म बौद्ध धर्म को साथ लेकर रिवीजन करें। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। तो ऐसे जब चीज़ें हम लोग साथ लेकर पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो एग्जामों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता तो उनसे हम बचा जा सकता है। तो बात करें इस पॉइंट के बारे में, जैसे कि जो बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त होती निरंजना नदी के
की तट पर या पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। वहीं जो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बात करें तो उनको ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। बात करें किस वृक्ष के तो उनको बरगद के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। वहीं महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई थी। अगर बात करें कि यह वृक्ष बाद में बोध गया या फिर महाबोधि कहा गया, वहीं जो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ तो उसको अश्वत्थामा वृक्ष कहा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं जो महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ था तो महाबोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। बात करें ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध क्या कहलाते, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जो कि पाली भाषा में दिए थे। वहीं अगर बात करें कि जैसे जैन धर्म था तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था तो उन्होंने राजगीर के बरातुल पहाड़ी पे या बराकर नदी के किनारे या कहें तो सबसे पहला उपदेश दिया था। इन्होंने कहाँ दिया था तो इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था। बात करें कि इनके जो भाषा थे वो पाली थी, वहीं जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। तो आप ऐसे 1 से 2 बार जो कंपाइल करके रिवीजन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब भी रिवीजन करें तो आप दोनों धर्म को साथ लेकर के रिवीजन करें। बात करें आगे तो इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी थी। कई बार यहाँ से जब भी एग्जामों में आप देखते होंगे कि यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कन्फ्यूजन को बचने के लिए जब भी आप बौद्ध धर्म पढ़िए या जैन धर्म, दोनों को कंपाइल करके पढ़िए। बात करें आगे तो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे तथा उपाली थे। आनंद कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक चलने का नहीं। तो आपसे कई बार एग्जामों में पूछता है कि किनकी कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था। साथ ही साथ पहली बार कहाँ पर महिलाओं को प्रवेश दिया था तो वैशाली में प्रवेश दिया था। ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला की बात करें तो पहली प्रजापति गौतमी थी, दूसरी तो आम्रपाली थी। अगर बात करें कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपसु तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। बात करें आगे तो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य दिए थे। 4 सत्य या सत्य वचन बताए थे। तो संसार दुखों से भरा है। दूसरा, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। बात करें इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 सत्य वचन दिए गए थे। अगर बात करें महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्गों को अष्टांगिक मार्ग यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। तो उनमें क्या था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर पूछता है कि कौन कौन से हैं तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। बात करें आगे तो महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी मध्य मार्ग बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी ना हो सके और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने संतुष्टि ना हो। अगर बात करें आगे तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। तो आप कई बार एग्जाम में पूछ ले हैं कि महात्मा बुद्ध ने एक कहा था कि अगर ये इच्छा अधूरी रहेगी तो पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म की छुटकारा पाने के लिए कि ये इच्छा को मारना पड़ेगा, इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा था। अगर बात करें आगे तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। तो वहीं जो जैन धर्म में थे तो प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 बातें करने से मना किया था, जिसे 10 शील कहे या शील कहते थे। तो बात करें 10 शील कौन कौन से हैं तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करा,
असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना। तो यानी कि ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित 10 सील जो कि महात्मा बुद्ध ने दिए थे, तो आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार कन्फ्यूजन होता है और कई सारे एग्जामों में यहाँ से पूछता है कि 10 सील किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करें आगे तो महात्मा बुद्ध या मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। वहीं आपने देखा होगा जैन धर्म में जो जैनियों भिक्षुओं के निवासियों के लिए इस स्थान को वासुदेव कहा जाता था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि गौतम बुद्ध किसके काल में या किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, तो उदयन या उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। अगर बात करें तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए, वहीं गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाते थे। बात करें कि महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए थे, अनिश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा 3 दर्शन दिए गए थे, एक अनिश्वरवाद, दूसरा शून्यवाद, तीसरा क्षणिकवाद। बात करें अनिश्वरवाद, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं मानते थे। यानी बौद्ध धर्म बात करें या जैन धर्म, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। बात करें शून्यवाद, तो कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है और ना ही सर्वशक्तिमान है। क्षणिकवाद की बात करें, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए इनका विनाश निश्चित है, अर्थात सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया था। बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांत अब कहें या 3 रत्न दिए थे, तो बुद्ध संघ और धम्म, ये 3 सिद्धांत जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित। वहीं आपने देखा होगा जैन धर्म में जो देखें तो वहाँ सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण 3 सिद्धांत या 3 रत्न दिए गए थे। वैसे ही बौद्ध धर्म में 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 बुद्ध के 3 रत्न थे। बात करें आगे तो महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकल्प त्रिपिटक में किया गया है। महात्मा बुद्ध के शिक्षा का संकलन कहें तो त्रिपिटक में किया गया है। तो बात करें त्रिपिटक कौन कौन से थे, तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान भरे टोकरी। त्रिपिटक श्रीलंका के सिंगली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म प्रवेश की न्यूनतम आयु की बात करें तो 15 वर्ष थी। बुद्ध अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाया था। तो आपसे कई बार पूछता है एग्जामों में कि बौद्ध अपने जीते जी ही या अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख किसको बनाया था, तो देवदत्त को बनाया था। महात्मा बुद्ध बेहोश होते हुए भी पावापुरी पहुंच गए। यानी महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु ने इन्हें शुकर मांस या सुअर का मांस, जहरीली मशरूम खिला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। बात करें महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। बात करें आगे तो जैसे कि आप देखे होंगे कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी, तो यूपी के मलमहा जनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे परिनिर्वाण कहा गया। बात करें इनके अंतिम संस्कार मलमहा जनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगह दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहा गया। बात करें कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन को अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे गुजारी थी, तो यहाँ से भी कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अंतिम वर्षा उन्होंने वैशाली में बिताया था। बात करें महात्मा बुद्ध की मृत्यु तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बौद्ध धर्म में कहीं से पूछता है तो यहीं से पूछता है कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई थी तथा उस बौद्ध संगीति के राजा कौन थे, ये किसके उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो आज के हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। क्या होगा कि इससे क्या होता है कि 2 से 3 बार हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, ऐसे तीनों कॉलम को पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद जब हम लोग को ये चीज़ें याद हो जाए तब हम जा कर के यहाँ से यानी कि वर्टिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को लंबे समय तक याद होता है और कन्फ्यूजन नहीं होता। तो हम लोग पहले देखेंगे कि
पहली संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी, चौथी और पांचवी संगीति। मुख्यतः जो हुई थी तो 4 को हुई, लेकिन आप पांचवी भी याद कर सकते हैं। अगर बात करें तो पहली हुई थी 400 सन की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। वहीं बात जो तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में। वहीं बात करें चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। बात करें स्थान की तो राजगृह वैशाली पाटिल कुंदरबन। राजगृह वैशाली पाटिल 2 से 3 बार इसको आप रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि आप ये चीज़ें याद हो जाए और यहाँ से बनने वाले प्रश्नों में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो बात करें राजा थे तो आप क्रम से पहले याद के लिए तो पहले के अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक थे, चौथे के कनिष्क थे। बात करें कि जो पुरोहित थे तो महाकश्यप थे, साबाक मीर थे, मोगलीपुत्तिस थे। वहीं बौद्ध वसुमित्र या अध्यक्ष थे। अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे तो चौथी बौद्ध संगीति के जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। आप कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सबसे पहले इसको 1 से 2 बार ऊपर से नीचे यानी कि पहली संगीति 483, दूसरी 383, 255 ऐसे करके याद कर लीजिए। फिर जब ये चीज़ें आपको याद हो जाए तब आपको इसको कॉलम में एक सेंटेंस बना लीजिए कि प्रथम संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी तो राजगीर में। किसके शासनकाल में तो अजातशत्रु। उसके अध्यक्ष कौन थे तो महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी वैशाली में। किसके शासनकाल में तो अशोक के शासनकाल में। किसके अध्यक्ष कौन थे तो साबाक मीर थे। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष राजा कौन थे तो अशोक थे। इसके अध्यक्ष कौन थे मोगलीपुत्र। ऐसे करके आप इसको 2 से 3 बार याद कर लेंगे तो जिससे कि यहाँ से बनने वाले जो भी कन्फ्यूजन है आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें आगे तो बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। जिस प्रकार से पहली यानी संगीति के बाद जैन संगीति के बाद जैन धर्म 2 भाग में बढ़ गया था, श्वेतांबर तथा दिगंबर। वैसे ही चौथी बौद्ध संगीति के बाद हीनयान तथा महायान में बौद्ध धर्म बढ़ गया था। तो जो हीनयान महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए थे। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल्याकृत की बात करें तो कार्ले ग्रह यानी चैत्य ग्रह या कार्ले पुणे में स्थित है। अगर बात करें महायान के बारे में तो महायान के उपदेशों को परिवर्तन करके आधुनिक रूप दिए गए थे। महायान आगे जाकर के ब्रजयान शाखा में टूट गई। ब्रजयान शाखा भी बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बने, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजन, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। बात करें कि चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान की शाखा दी जाती थी। तो अगर वही बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रजयान की शाखा किस विश्वविद्यालय में दी जाती थी तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। अगर वही बात करें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया था तो धर्मपाल ने बनवाया था। वहीं आपको देखने को कन्फ्यूजन मिलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। बात करें महायान नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था तो कुमारगुप्त। बात करें ने संस्थापन यानी नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे। बात करें जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। अगर वही बात करें कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कन्हेरी का शैलकृत गुफा, गेरासिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। वहीं बात करें आगे तो सारनाथ की स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की बड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। यानी आपसे पूछता है कि बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा किस काल में बनी थी तो कुषाण काल में बनाई गई थी। बात करें आगे तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो गौतम बुद्ध थे। इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में उसे जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। बात करें आगे तो 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा मूर्ति बोध गया में बन रहा है। बुद्ध की मूर्ति शैली जो कि मथुरा शैली थी। बात करें बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में मिलता है। अगर बात करें धार्मिक जुलूस प्रारंभ कब हुआ था तो बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का प्रारंभ हुआ था। बात करें आगे तो बौद्ध धर्म
अगर रामायण कहें तो अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। अगर बात करें भारत का एशिया या भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो विश्व का दूसरा बड़ा मठ है। वहीं बात करें विश्व का सबसे बड़ा मठ तो पोतला महल लहासा तिब्बत में स्थित है। कई बार यहाँ से एग्जाम पूछता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है, साथ ही साथ पूछता है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, तो आप उसको बता सकते कि पोतला महल लहासा तिब्बत में स्थित है। आगे बात करें तो बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। वहीं बात करें बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक तो अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र कुछ प्रमुख राजा थे जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अगर बात करें अशोक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। वहीं बात करें आगे तो बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्हों के बारे में, तो जो गर्भ था हाथी यानी गर्भ, हाथी जो प्रतीक था गर्भ का प्रतीक था, कमल था जन्म का, ग्रह त्याग घोड़ा जिस क्रिया को अभी महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, युवावस्था साढ़ यानी साढ़ जो प्रतीक था युवावस्था का। बात करें बौद्ध वृक्ष जो प्रतीक था ज्ञान प्राप्ति का, चक्र जो प्रतीक था प्रथम उपदेश का, शेर जो प्रतीक था समृद्धि का प्रतीक था। वहीं बात करें पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक था, स्तूप की बात करें तो मृत्यु का प्रतीक था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ से मिलते हैं। आगे बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु बैसाख या अप्रैल महीने में हुआ था, तो उसी दिन यानी पूर्णिमा के दिन हुई थी, तो इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता किस प्रकार की है, तो दोनों में मोक्ष प्राप्ति या पुनर्जन्म विश्वास किया था, दोनों ने मूर्ति पूजन तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया था, दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया था, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे हुए थे। तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि दोनों में किस प्रकार की समानताएं थी। कई बार पूछता है कि बौद्ध धर्म में यानी दोनों के अंतर क्या था, तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, वहीं जो कि जैन धर्म पुनर्जन्म के कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म की बात करें तो पुनर्जन्म का कारण इच्छा को बताया। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। बौद्ध धर्म आगे बढ़ने के कारण अगर कुछ आप देखें तो प्रमुख कारणों में जिनमें था जैन धर्म की शिक्षा, जो धर्म की भाषा थी वो प्राकृत थी, जो काफ़ी कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की जो भाषा जो पाली थी वो सरल थी तथा लोग उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा थी, तो जिसकी वजह से भी बौद्ध धर्म जैन धर्म से आगे बढ़ा था। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में नियम सरल थे। अगर बात करें जैन धर्म महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म ब्रह्मचर्य अहिंसा पर बहुत ध्यान दिया, जबकि बौद्ध धर्म में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म बात करें तो जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जबकि असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई, जबकि बौद्ध धर्म में आपने देखे होंगे कि 5 संगीतियाँ हुई थी। वहीं बात करें कि जैन धर्म और बौद्ध बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला, बौद्ध धर्म को काफ़ी बड़े राजाओं को समर्थन मिला, जैसे अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, पाल वंश, चेन्नपुर, ऐसे जो जिसकी वजह से बौद्ध धर्म भी आगे काफ़ी बढ़ा था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण हैं हमने फैक्ट्स के माध्यम से लगभग सभी कवर किए हैं। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।